तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको यहाँ पर जो हेडफोन लगाकर सुनना है और साथ में यहाँ पर देखना है। जैसे आप सुनोगे और स्क्रीन पर देखोगे तो आपके दिमाग में जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर इजीली फिट बैठ जाते हैं। एग्जाम में आपको यहाँ पर बहुत ही दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपकी आंखों के सामने इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और आप सुने भी होते हो और आँख से पढ़े भी होते हो, तो ईजिली आपको यहाँ पर ध्यान में रहता है। तो हमारा पहला सवाल है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? 50 क्वेश्चन आज के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से यहाँ पर सुनिए। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर, हावड़ा, कटक, सिकंदराबाद। इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों गोरखपुर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा फॉल्स, एंजल फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स, योग फॉल्स। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है एंजल फॉल्स। हमारा अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला टी20 विश्व कप जीतने वाला कप्तान कौन था? एम.एस. धोनी, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा एम.एस. धोनी। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सभी एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन से यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? लूट डेजर्ट ईरान, सहारा रेगिस्तान, डेथ वैली अमेरिका, गोबी रेगिस्तान। इसका सही आंसर है दोस्तों लूट डेजर्ट ईरान। पांचवा सवाल है, रवि शास्त्री के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन बने? रवि शास्त्री के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं दोस्तों? अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, ग्रिम स्मिथ, विराट कोहली। इसका सही आंसर है दोस्तों राहुल द्रविड़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? 2015, 2014, 2016, 2013। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था दोस्तों 2015 में यहाँ पर शुरू किया गया था। भारत में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? भारत में पहला स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने जीता था, या फिर नीरज चोपड़ा, या फिर मिल्खा सिंह, या फिर ध्यानचंद। इसका सही आंसर है दोस्तों अभिनव बिंद्रा ने जो है पहला जो है यहाँ पर स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता था। तो हमारा अगला सवाल है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, थॉमस एडिसन, निकोलस टेस्ला, टिम बर्नर्स ली। आधुनिक कंप्यूटर के जनक दोस्तों यहाँ पर जो है चार्ल्स बेबेज को यहाँ पर कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, आम, सेब, अनार। भारत का राष्ट्रीय फल है दोस्तों यहाँ पर जो है आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। 10वां सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919, 1920, 1947, 1930। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है दोस्तों 1919 में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है दोस्तों? केरल में जो है साइलेंट वैली स्थित है। हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तारापुर, काकरापारा, कुडनकुलम, नरोरा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों तारापुर में था। जो हमारा अगला सवाल है, भारत महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा किसने दिया? पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दोस्तों यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, ऑस्कर अवार्ड्स का आयोजन किस देश में होता है? ऑस्कर अवार्ड्स का आयोजन किस देश में होता है दोस्तों? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 100, 200, 340, 250। 340 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में कितनी केंद्र शासित प्रदेश है? 6, 7, 8, 9। भारत में दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल है, पुलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? विज्ञान, पत्रकारिता, खेल, संगीत। पुलिंजर पुरस्कार जो है दोस्तों पत्रकारिता से यहाँ पर संबंधित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में, असम, नागालैंड, मिजोरम। इसका सही आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। हर घर तिरंगा का अभियान कब शुरू हुआ था? हर घर तिरंगा का अभियान है दोस्तों कहाँ कब शुरू हुआ था? 2021, 2022, 2023, 2020। एक क्वेश्चन तो हर एक को यहाँ पर याद होगा ही होगा।
इसका आंसर है दोस्तों 2022 में हर घर तिरंगा का जो है ये अभियान यहाँ पर शुरू हुआ था। चंद्रयान 3 मिशन का सफल लैंडिंग स्थल कौन सा है? दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव, भूमध्य रेखा, मेरिडियन रेखा। चंद्रयान 3 मिशन का सफल लैंडिंग हुआ था दोस्तों दक्षिण ध्रुव पर हुआ था। हालांकि टीवी पर जो है लाइव भी चल रहा था, लाइव जो है सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर जो हमारे इंडिया ने, हमारे इसरो के जो ऑफिशियल चैनल था उसने सारा रिकॉर्ड्स यहाँ पर तोड़ दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे जा सकते हैं आने वाली किसी भी यहाँ पर एग्जाम में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल को, 2 अक्टूबर को, 21 मार्च को। जो विश्व पर्यावरण दिवस है दोस्तों ये 5 जून को यहाँ पर जो मनाया जाता है। अब इसे भी यहाँ पर याद रख सकते हो क्योंकि 5 जून जो होता है हमारे इंडिया में जो है मौसम जो है यहाँ पर जो है बारिश का मौसम आ जाता है। बारिश का मौसम यानी समझ सकते हो, पेड़ बेड़ यहाँ पर जो देखोगे तो सब कुछ यहाँ पर हरे भरे हो जाते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हो कि 5 जून जो है हमारा जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण से संबंधित में यानी पेड़ हो गया, घास हो गया। घास पेड़ कब यहाँ पर फल फूल जाते हैं? जब यहाँ पर जो बारिश का मौसम आता है। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो। तो अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, विशाखापत्तनम बंदरगाह। इनमें से जो सही आंसर है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, जन गण मन, सारे जहां से अच्छा, भारत भाग्य विधाता। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों? वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगर राष्ट्रीय गान पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे? जन गण मन। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो याद में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयुर्वेद का जन्मदाता किसे माना जाता है? आयुर्वेद का जन्मदाता किसे माना जाता है? चरक, धन्वंतरी, ऋचुत या फिर पतंजलि। चरक, धन्वंतरी, ऋचुत या फिर पतंजलि। आयुर्वेद का जन्मदाता दोस्तों यहाँ पर जो चरक को माना जाता है। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? कच्छ का रण, थार रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है दोस्तों वो थार रेगिस्तान है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धैलावीरा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लोथल। तो हमारा अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दोस्तों यहाँ पर जो है भगत सिंह ने दिया था। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात। भारत का पहला डिजिटल राज्य है दोस्तों केरल। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, हाथी, गेंडा। बंगाल गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये एशियाई शेर के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली जो है ये विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर नदी द्वीप है। पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, कला साहित्य और शिक्षा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, उपयुक्त सभी। पद्म विभूषण पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों उपयुक्त सभी में दिया जाता है। विज्ञान और इंजीनियरिंग, कला साहित्य और शिक्षा और खेल, इसमें सभी में जो यहाँ पर जो है पद्म विभूषण पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। डायनासोर का युग किस काल में था? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, मेसोजोइक काल, नवपाषाण काल। डायनासोर का युग मेसोजोइक काल में था। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, मैक्स प्लैंक। इसका सही आंसर है दोस्तों आइजैक न्यूटन ने। हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? एम एस स्वामीनाथन, पंडित नेहरू, नॉर्मन बोरलॉग, लाल बहादुर शास्त्री। हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है दोस्तों एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 28 फरवरी, 22 अप्रैल, 5 सितंबर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश जो था वो सारनाथ में यहाँ पर दिया था।
गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, फिल्म और टेलीविजन, विज्ञान, पर्यावरण। इसका सही आंसर है दोस्तों फिल्म और टेलीविजन में जो इस अवार्ड को यहाँ पर दिया जाता है। 40वां सवाल है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, हुमायूं की बेगम, हाजी बेगम ने, या फिर इनमें से कौन सा आंसर सही है दोस्तों? इनमें से आंसर जो सही है, हुमायूं का बेगम, हाजी बेगम ने जो है इसका जो है मकबरा यहाँ पर बनवाया था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या फिर मेनका गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों यहाँ पर इंदिरा गांधी जी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, कैलिफोर्निया, टेक्सास। इनमें से सही आंसर है दोस्तों यह जो वाशिंगटन डीसी में जो है नासा का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। सबसे लंबी गुफा प्रणाली कहाँ स्थित है? सबसे लंबी गुफा प्रणाली कहाँ स्थित है? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन। सबसे लंबी गुफा प्रणाली कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अमेरिका में यहाँ पर स्थित है। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? अन्ना मल्होत्रा, कंचन चौधरी, किरण बेदी, दुर्गा देवी। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी दोस्तों? अन्ना मल्होत्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों होने वाला है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा नदी। माउंट ब्लैक कहाँ स्थित है? माउंट ब्लैक कहाँ स्थित है दोस्तों? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। माउंट ब्लैक जो है दोस्तों ये स्थित है हमारे फ्रांस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन कब हुआ था? 1945, 1950, 1947, 1939। इसका सही आंसर है दोस्तों जो है 1945 में जो हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1945 में यहाँ पर हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बीजिंग कैपिटल एयरपोर्ट, ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों? किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर हवाई अड्डा है। हमारा आखिरी सवाल है, तो ये थे हमारे दोस्तों कुछ 48 क्वेश्चंस। तो मैं भी चाहता हूँ और 2 क्वेश्चंस यहाँ पर कम हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो कैसी लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये जो हर एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। ऐसे और ही जीके जीएस की इंटरेस्टिंग यहाँ पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को यहाँ पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे चैनल पर यहाँ पर रोज़ हम लाते रहते हैं। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा हो तो हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर सकते हो। जैसे हम नई वीडियो यहाँ पर अपलोड करें आपके मोबाइल में सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके पास यहाँ पर पहुँच जाए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।